कल नारेगांव में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हुआ वो सारे हालात मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ नगर पालिका की क्या तैयारियाँ थी और नारेगांव की जनता की क्या तैयारियाँ थी। बढ़ते आगे और देखते हैं मानापा के अधिकारी कितनी तैयारियों के साथ वहाँ पर आए थे। देखिए, नारेगांव में भवानी चौक से लेके तो नारेगांव का जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ तक हमने आज की कार्रवाई करने के लिए मानसिकता रखी है और इसके लिए 15 टिपर्स, 15 जेसीबी, 5 पोकलेन, 2 रुग्णवाहिका, कोंडावड़ा, ऐसे बड़े पैमाने पर हमने मशीनरी लेके आए हैं और 350 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ऑफिसर्स और कर्मचारी है और 200 के घर में पुलिस कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। कम से कम 350 से 400 यहाँ पे अतिक्रमण थे, मगर बहुत सारे अतिक्रमण खुद ही लोगों ने निकालने के कारण 200 से 250 के बीच में आज अतिक्रमण यहाँ से निकलने की हमारा अंदेशा है। जनता का कहना था कि नगर पालिका अचानक आई, मगर नगर पालिका अगर अचानक आती तो इतनी तैयारियों के साथ आती थी। ये एक सवाल बनता है और ये सवाल आप अपने लीडर से पूछ सकते हैं और उसका जवाब वही बेहतर देगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए था कि नगर पालिका में क्या चल रहा है। आपका लीडर हफ्ते में एक चक्कर भी मार लिए तो बाकी उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। नगर पालिका में ढेरों जैसे भी ड्राइवर है, एक से भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेता तो आपका आधे से ज़्यादा नुकसान बचा सकता था आपका लीडर। मीडिया के सवालों पे जवाब ये मिला कि कल नारेगांव में 200 घर अतिक्रमण से हटाए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 200 घरों में से हर घर का एक एक रूम भी अगर अतिक्रमण में था और उसको हटाया गया तो उसकी बनवाने की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए लगी होंगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नारेगांव की जनता का लगभग 2 से 2.5 करोड़ का कल ही नुकसान हो चुका है। कल नारेगांव की जनता का पैसा मिट्टी हो गया। अब देखना यह है कि प्रशासन मिट्टी को सोना कब करती है और वो सोना इसी पीढ़ी को मिलेगा या आने वाली पीढ़ी पे बात चली जाएगी। कुछ हालात जो मैं बता नहीं सकता वो दिखा रहा हूँ और जो दिखा नहीं सकता वो बता रहा हूँ। देखिए, विरोध इसीलिए हुआ है कि उनका थोड़ा सा गैर समझ हुआ था उसमें कि हमारे घर में जाने के लिए रास्ता तोड़ दिया है, मगर आपने सबने देखा कि वहाँ पे उनका दूसरा एक पैरेलल रास्ता है उनका, जहाँ से वो जा सकते हैं। अभी तक हमने वहाँ पे उसको वो रोड वाइडनिंग में है, मगर हमने अभी तक तोड़ा नहीं है। प्रशासन की भूमिका यही है कि आप उसको सहकार्य करिए। आपकी प्रॉपर्टी अनधिकृत है, उसको अधिकृत कीजिए, गुंटेवारी के माध्यम से कीजिए। अगर आपकी जगह जा रही है तो हम आपका मुआवजा जो है वो भी देने के लिए तैयार है, मगर जानबूझ के जो वातावरण जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उसको सहकार्य करके जाने के लिए आप कटिबद्धता रखिए। थैंक यू। कुछ लोग रहते हैं, सब लोगों का जो मानसिकता है वो उसी तरह प्रकार की नहीं रहती है। कुछ लोगों की मानसिकता है जो अच्छे काम में भी रुकावट डालने की रहती है, तो उनको भी जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में प्रशासन समझा रहा है। और एक बात कहो या हमारी गुजारिश कहो, नगर पालिका से गुजारिश है कि ऐसा 2 घंटे का वक्त देकर अतिक्रमण कार्रवाई ना करे, क्योंकि 2 घंटे में एक रूम खाली करना मुश्किल है तो ये घर कैसे खाली करेंगे। सोचने वाली बात है। शहर में डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के शिकार वो गरीब लोग, उन पर भी नज़र डालना ज़रूरी है। और हम भी ये डेवलपमेंट के साथ है, क्योंकि ये डेवलपमेंट रोज़ रोज़ नहीं आता। जाने किसने अपनी ईड़ियाँ घिसकर ये डेवलपमेंट औरंगाबाद में लेकर आए हैं।